आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज मैं आपको ऊष्मागतिकी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्सवेल रिलेशन बताने जा रहा हूँ। मैक्सवेल ने ऊष्मागतिकी के लिए 4 रिलेशन प्राप्त किए थे जिन्हें मैक्सवेल के रिलेशन कहा जाता है। इसमें 4 राशियाँ हैं U, F, Z, H, कैपिटल U, कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H। ये 4 राशियाँ 4 ऊष्मागतिक चर ताप, दाब, आयतन और एंट्रोपी इनके फंक्शन होते हैं। तो ये 4 राशियाँ परिभाषित की गई हैं। इन चारों राशियों से 4 रिलेशन प्राप्त किए मैक्सवेल के द्वारा, जो मैक्सवेल रिलेशन कहलाते हैं। ये जो चारों राशियाँ हैं, ये चारों राशियाँ ताप, दाब, आयतन और एंट्रोपी के फलन तो हैं ही, साथ में ये चारों राशियाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यदि कोई फंक्शन एक्स वाई चरों का है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन पहले x के साथ और फिर y के साथ, ये इक्वल टू होगा पहले y के साथ और फिर x के साथ। यानी कि फंक्शन के पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्सचेंज करने पर भी कोई चेंज नहीं होता। तो ऐसे अवकलज एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाते हैं। तो ये चारों जो भौतिक राशियाँ हैं इनको ऊष्मागतिक विभव भी कहते हैं। और ये चारों भौतिक राशियाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं। अब मैं एक एक करके चारों मैक्सवेल के रिलेशन प्राप्त कर रहा हूँ। तो पहला जो मैक्सवेल का रिलेशन है वो हमको प्राप्त होता है आंतरिक ऊर्जा से। अब इस रिलेशन को प्राप्त करने के लिए, मैक्सवेल की चारों रिलेशन प्राप्त करने के लिए, एक तो हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का जो फॉर्मूला है उसका उपयोग कर रहे हैं। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, दी गई कुल ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। और दूसरी चीज़ जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है एंट्रोपी में परिवर्तन की डेफिनेशन, जो कि डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी के बराबर होती है। डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी या डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। अब चलते हम मैक्सवेल के पहले रिलेशन पे। और पहला रिलेशन प्राप्त होता है आंतरिक ऊर्जा से। तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, और डी क्यू की जगह हम रख सकते हैं टी डी एस। तो डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ राइट साइड में चारों चर उपस्थित हैं। पी वी टी एस, इसमें एस अवकलन या परिवर्तन के साथ है, वी भी अवकलन और परिवर्तन के साथ है, जबकि टी और पी के साथ ऐसा नहीं है। अब हम आंतरिक ऊर्जा में ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के फॉर्मूले से आंतरिक ऊर्जा में एंट्रोपी के साथ आंशिक अवकलन और आयतन के साथ आंशिक अवकलन प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस वी कांस्टेंट पर टी के बराबर होगा, और डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एस कांस्टेंट रखें तो माइनस पी के बराबर होगा। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड दोनों समीकरण आई हैं, इसमें जो आंशिक अवकलन एस के साथ किया है उसका पुनः अवकलन कर देते हैं वी के साथ। एस के साथ किया था तो वी कांस्टेंट रखते हैं, वी के साथ करेंगे तो एस कांस्टेंट रखेंगे। तो दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन कर देंगे। और जहाँ अवकलन किया था वी के साथ एस कांस्टेंट रख के, अब वहाँ एस के साथ अवकलन करेंगे वी के साथ कांस्टेंट करके। तो हमने यू का जो एस के साथ अवकलन था उसका वी के साथ आंशिक अवकलन कर दिया एस कांस्टेंट रख के। तो हमको प्राप्त हुआ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट एस, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। और जिसका वी के सापेक्ष किया था उसका एस के सापेक्ष कर देते हैं। तो हमको प्राप्त होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस कांस्टेंट वी, जो कि समीकरण नंबर 4 है। 3 और 4 से हम देखते हैं कि इनकी जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड
चूँकि ये आंतरिक ऊर्जा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो लेफ़्ट साइड बराबर है, तो लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी, और राइट साइड को जब हम बराबर कर देंगे तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस कॉन्स्टेंट वी, एक संबंध प्राप्त होता है, और यही संबंध मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिक संबंध कहलाता है। अब बाकी जो 3 ऊष्मागतिक संबंध हैं, उन तीनों ऊष्मागतिक संबंधों का मैथमेटिक्स एग्जैक्टली यही है जो प्रथम संबंध में हम उपयोग करते हैं। केवल जो परिभाषित राशियां हैं, जो ऊष्मागतिक विभव हैं, उनके मान अलग हैं, लेकिन प्रोसेस सबका सेम है। तो दूसरा जो संबंध प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमको हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा से, जो कि F के द्वारा डिनोट की जाती है, और ऊष्मागतिकी में F का मान होता है U माइनस TS, जहाँ पर U आंतरिक ऊर्जा, T ताप और S एंट्रोपी है। तो उसी प्रोसेस के अनुसार जैसे du था, तो हमारे पास यहाँ F का फॉर्मूला है, तो F का अवकलन कर देंगे, तो dF इक्वल टू du माइनस TdS और माइनस S dt। प्रथम ऊष्मागतिक संबंध से du का मान रख देंगे TdS माइनस PdV, तो dF इक्वल टू TdS माइनस PdV माइनस TdS माइनस S dt। तो TdS कैंसिल आउट होंगे और हमारे पास बचेगा dF इक्वल टू माइनस PdV माइनस S dt। तो ये जो बचेगा ये वैसा ही फॉर्मूला आ गया जैसे हमारे पास du आया था और du इक्वल टू TdS माइनस PdV आया था, तो यहाँ पर उसी तरह प्राप्त होता है dF इक्वल टू माइनस PdV माइनस S dt। तो यहाँ पर भी ऊष्मागतिक चारों चर उपस्थित हैं P, V, T और S, इसमें 2 अवकलन के रूप में V और T, और 2 बिना अवकलन के P और S। अब आगे का प्रोसेस सेम वही है जैसा कि हमने प्रथम संबंध में प्राप्त किया था। तो F से आंशिक अवकलन प्राप्त करेंगे V के साथ और T के साथ, V के साथ प्राप्त करेंगे T कांस्टेंट रखेंगे, और T के साथ प्राप्त करेंगे तो V कांस्टेंट रखेंगे। तो हमारे पास V के साथ आंशिक अवकलन प्राप्त होगा माइनस P, और T के साथ आंशिक अवकलन प्राप्त होगा माइनस S। अब पुनः जिसका V के साथ किया था अवकलन T कांस्टेंट रख के, अब उसका अवकलन कर देंगे T के साथ V कांस्टेंट रख के, और जहाँ T के साथ आंशिक अवकलन किया था V कांस्टेंट रख के, वहाँ अब V के साथ आंशिक अवकलन कर देंगे T कांस्टेंट रख करके। तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगी, डेल्टा 2F अपॉन डेल्टा T डेल्टा V कांस्टेंट V इक्वल टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट V, और डेल्टा 2F अपॉन डेल्टा V डेल्टा T कांस्टेंट T इक्वल टू माइनस डेल्टा S अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट T। अब जैसा कि ये चारों राशियां एग्जैक्ट डिफरेंशियल हैं, तो इसकी समीकरण 3 और 4 की लेफ्ट साइड बराबर होंगी, तो राइट साइड को भी हम बराबर कर सकते हैं, और राइट साइड को जो बराबर कर देते हैं तो हमारे पास आंशिक अवकलनों में एक संबंध डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट V इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा V कांस्टेंट T प्राप्त होता है, और ये आंशिक अवकलनों का संबंध ही मैक्सवेल का दूसरा समीकरण कहलाता है, दूसरा संबंध कहलाता है। अब जो तीसरा संबंध प्राप्त करते हैं वो एंथैल्पी से प्राप्त करते हैं। एंथैल्पी H से डिनोट करते हैं, और ऊष्मागतिकी में इसका मान होता है U प्लस PV। तो H इक्वल टू U प्लस PV, H में परिवर्तन या अवकलन ज्ञात करेंगे DH, तो DH इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP। अब du का मान पुनः रख देंगे TdS माइनस PdV, तो हमारे पास PdV कैंसिल होगा और DH का मान बचेगा TdS प्लस VdP, और ये वैसा ही फॉर्मूला आ जाता है जैसे फर्स्ट और सेकंड रिलेशन में आया था। तो फर्स्ट और सेकंड रिलेशन के अनुसार ही अब यहाँ भी H DH में चारों चर उपस्थित हैं, 2 अवकलन के रूप में और 2 बिना अवकलन के। तो जो अवकलन के रूप में उपस्थित हैं उन्हीं चरों के साथ आंशिक अवकलन ज्ञात कर लेते हैं। तो H के साथ आंशिक अवकलन ज्ञात करते हैं P कांस्टेंट रख के,
और p के साथ आंशिक अवकलन ज्ञात करते हैं s कांस्टेंट रख करके। तो हमारे पास जो संबंध प्राप्त होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस कांस्टेंट p इक्वल टू टी और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा p कांस्टेंट s इक्वल टू v। अब आंशिक अवकलनों को एक्सचेंज कर देते हैं, अर्थात p के साथ किया था तो s के साथ कर देते हैं, s के साथ किया तो p के साथ कर देते हैं। जब p कांस्टेंट था, s के साथ अवकलन किया, तब s के साथ p के साथ अवकलन करेंगे तो s कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास प्राप्त हुआ डेल्टा 2h अपॉन डेल्टा p डेल्टा s कांस्टेंट s इक्वल टू डेल्टा t अपॉन डेल्टा p कांस्टेंट s, समीकरण नंबर 3। और डेल्टा 2h अपॉन डेल्टा s डेल्टा p कांस्टेंट p इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा s कांस्टेंट p, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और 4 के जो लेफ्ट साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल की डेफिनेशन से बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होंगे। राइट साइड को हमने बराबर किया, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस कांस्टेंट पी। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये संबंध ही मैक्सवेल का तीसरा संबंध कहलाता है, मैक्सवेल्स थर्ड थर्मोडायनेमिक रिलेशन कहलाता है। अब आते हैं लास्ट फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन पर। लास्ट जो चौथा जो मैक्सवेल संबंध आता है वो प्राप्त होता है हमको कैपिटल जी, और इसको थर्मोडायनेमिक्स में कहते हैं गिब्स ऊर्जा, गिब्स एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है H माइनस टी एस, जहाँ पर H एंथैल्पी होती है जिसका मान होता है U प्लस पी वी। तो Z इक्वल टू U प्लस पी वी माइनस टी एस। अब उसी तरह डी जी निकाल लेते हैं, तो डी जी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी यू का मान वापस रख देंगे टी डी एस माइनस पी डी वी, तो टी डी एस माइनस पी डी वी रखेंगे तो टी डी एस कैंसिल होगा, पी डी वी भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास डी जी जो बचेगा उसकी वैल्यू होगी वी डी पी माइनस एस डी टी। तो पुनः यहाँ पर राइट साइड में चारों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं पी वी टी एस, जिसमें पी और टी अवकलन के साथ हैं, वी और एस बिना अवकलन के साथ हैं। तो जो अवकलन के साथ हैं उनमें से प्रत्येक के साथ आंशिक अवकलन ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रख करके। तो जी का पी के साथ आंशिक अवकलन ज्ञात किया, टी कांस्टेंट रख के वी प्राप्त हुआ। जी का टी के साथ आंशिक अवकलन किया, पी कांस्टेंट रख करके, तो माइनस एस प्राप्त हुआ। अब पी के साथ आंशिक अवकलन किया, टी कांस्टेंट रख के, अब उस राशि का टी के साथ आंशिक अवकलन कर देंगे पी कांस्टेंट रख करके, और टी के साथ आंशिक अवकलन किया पी कांस्टेंट रख करके, अब उसका अवकलन करेंगे पी के साथ टी कांस्टेंट रख करके। तो हमको प्राप्त होगा डेल्टा टू जी अपॉन डेल्टा टी डेल्टा पी कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट पी, इक्वेशन नंबर 3। और डेल्टा टू जी अपॉन डेल्टा पी कांस्टेंट टी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी कांस्टेंट टी। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल की डेफिनेशन से लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड भी बराबर होंगी, और राइट साइड को बराबर करने से आंशिक अवकलनों का जो संबंध है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी कांस्टेंट टी, ये जो आंशिक अवकलनों का संबंध है ये मैक्सवेल का चतुर्थ ऊष्मागतिक संबंध कहलाता है, मैक्सवेल्स फोर्थ थर्मोडायनेमिक रिलेशन कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यू एफ एच जी क्रम से हम आंशिक अवकलनों के बीच में 4 संबंध प्राप्त करते हैं, और ये चारों संबंध मैक्सवेल द्वारा प्राप्त किए गए, इसलिए इसको मैक्सवेल के संबंध कहे जाते हैं। ये जो मैक्सवेल के संबंध हैं ऊष्मागतिकी के अध्ययन में बहुत ही उपयोगी है, जैसा हम आगे चल करके देखेंगे जब इनकी एप्लीकेशन आएंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन हैं जिनका बहुत उपयोग किया जाता है, और बहुत सारी समस्याओं में इनका उपयोग करने से हमको समस्या के अध्ययन में, समस्या के हल में बहुत आसानी होती है। तो इनकी जब एप्लीकेशन हम देखेंगे तब हम इनका उपयोग करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही।